welcome back to my channel. Today my topic is difference between congruency and similarity. ये टॉपिक जो है वो 8th 9th 10th तीनों ही क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है या कोई भी एनी अदर बोर्ड है, तो तीनों ही क्लासेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं when they have same shape and same size. ट्रायंगल्स की शेप भी सेम होती है और दोनों के साइजेस भी सेम होते हैं, बट इन सिमिलैरिटी उनकी शेप तो सेम होती है। अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल की ही शेप में होगा, बट डिफरेंट साइज, लेकिन उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में साइज सेम है, सिमिलैरिटी में साइज डिफरेंट है। एंड अनदर थिंग इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी में। इन सिमिलैरिटी द सेम थिंग इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, साइज कोई भी हो पर उनके आपस में ट्रायंगल्स एंगल्स इक्वल होते हैं। द नेक्स्ट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। बट इन सिमिलैरिटी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैव सेम रेशियो, नॉट इक्वल। वो इक्वल नहीं होती साइड्स, लेकिन उनकी रेशियो सेम होती है। इफ़ इट इज़ 3 देन इट विल बी 6, इफ़ इट इज़ 4 इट इज़ 8, and if it is 5 it is of 10. Ratios मतलब AB upon PQ, इसका क्या मतलब है? AB है हमारे पास 6, PQ है हमारे पास 3. It means this is of 2/1 and AC over PR, इसका क्या मतलब है? 8/4. This is also of 2/1. मतलब इनकी रेशियोज तीनों साइड्स की ही इक्वल है, सेम एज इट इज़ 10/5 मीन्स 2/1. इनकी रेशियोज इक्वल होनी चाहिए, तब वो दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कहलाते हैं। एंड दिस इज़ द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एज वी इंडिकेटेड बिफोर, एंड दिस इज़ द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। ये दोनों साइंस में बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है और ये सिमिलैरिटी का साइन है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस वेज to prove congruency. Two triangles are congruent if one of the following condition is satisfied. हमारे पास 5 कंडीशंस होती हैं, अगर हम पाँचों में से हम कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दें तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बाय SS रूल। SS क्राइटेरिया मतलब साइड साइड साइड, 3 साइड्स आर इक्वल। अगर हम दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। दैट इज AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR, BC इज इक्वल टू QR। अगर हम ये तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें, देन आवर द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। द सेकेंड वन इज ASA रूल। इस ASA रूल में क्या है? 2 angles and included sides are equal. ये ध्यान रखना आपने, 2 angles and included side, not any side, only included side लेनी है हमने। It means angle, side, angle. Angle, side, angle. Included must be side. Included means between the 2 angles. जो 2 angles के बीच की साइड होगी वही हमने लेनी है। ये नहीं कि हमने ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया और ये वाली साइड ले ली। नो, 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। अगर हम इन तीनों चीज़ों को प्रूव कर देते हैं तो ये हमारे दोनों एंगल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है। कौन से क्राइटेरिया से? बाय ASA क्राइटेरिया। इससे हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। नाउ द थर्ड रूल इज़ SAS. It means side angle side. 2 sides and included angle. The student must take care of this word, included angle. It means side angle side. Side
एंगल साइड, हमने जो साइड लेनी है उनके बीच का एंगल लेना है। ए सी इज इक्वल टू पी आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर। अगर हम इन तीनों चीज़ों को प्रूव करते हैं देन द बोथ triangle ABC congruent to triangle PQR by SAS criteria। इस क्रिटेरिया से हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। द फोर्थ वन इज AAS, angle side means two angles and an opposite side are equal। angle side जैसे नेम इंडिकेट है हमने उसी तरह से प्रूव करना है। अगर आप किसी और क्रिटेरिया से मतलब जो आपने दिया है और वो किसी और से प्रूव करें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड ए सी साइड इज इक्वल टू पी आर। इन तीनों चीज़ों को अगर हम प्रूव कर देते हैं देन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द क्रिटेरिया ऑफ AAS रूल। इस रूल से हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नाउ द लास्ट फिफ्थ रूल बट नॉट द लीस्ट रूल, RHS। RH means a right angle, R for right angle, H for hypotenuse and S for side। Right angle, hypotenuse and another sides are equal। This is our right angle of 90 degree। AB hypotenuse equal to PR and side BC is equal to QR। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ये दो एंगल्स, दोनों ट्रायंगल के ये 90 डिग्री के अगर प्रूव हो और ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल हो एंड द थर्ड साइड इज इक्वल, देन आवर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय RHS क्रिटेरिया। ये हमने इस रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देनी है दोनों ट्रायंगल्स की। नाउ व्हाट अबाउट द रूल्स और कंडीशंस टू प्रूव टू ट्रायंगल्स सिमिलर। There are three main rules to prove two triangles similar। The first is AAA means angle। If we'll prove three angles are equal then the two triangles are similar। If we'll prove angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, whatever their size is। ABC और PQR के साइज शेप्स दोनों की सेम है, ट्राइंगल है, बट देयर साइजेस आर डिफरेंट। बट सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इन दोनों के एंगल्स इक्वल हैं। अगर हम ये दोनों के एंगल्स प्रूव कर देते हैं इक्वल हैं देन द बोथ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय AAA। एक्चुअली दो एंगल्स भी बहुत होते हैं हमें सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए। अगर हम कोई दो एंगल्स भी प्रूव कर दें कि वो आपस में इक्वल हैं तब भी हमारी सिमिलैरिटी प्रूव हो जाती है। ज़रूरी नहीं है हमने तीन ही प्रूव करने हैं, दो को प्रूव करके भी हम बता सकते हैं। सेकेंड रूल इज़ SSS, थ्री साइड्स, थ्री पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनेट। हमने इक्वल नहीं करना है, हमने प्रपोर्शनेट बतानी है सिमिलैरिटी में, सिमिलैरिटी की कंडीशन में। इट मीन्स AB over PQ, AB is of 9, PQ is of 6, AC upon PR that is 15 upon 10 and BC upon QR that is 18 upon 12. This is 3 upon 2, 3 upon 2 and 3 upon 2। all the three sides are proportionate to each other। दोनों ट्रायंगल्स की हर एक साइड आपस में प्रोपोर्शनेट हैं। अगर ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं देन दीज बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे, ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड कंडीशन। Third condition is SAS। It means two pair of corresponding
sides are proportionate and included angle is equal. Two pair of corresponding sides means AC and PR. AC upon PR and BC upon QR. This is equal to 3 by 2 and this is also equal to 3 by 2. These two sides are proportionate and the included angle is equal. अगर हम दो साइड्स को प्रोपोर्शनेट प्रूव कर दें और एक एंगल को हम इंक्लूडेड एंगल को इक्वल प्रूव कर दें, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.